तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो पहले आपको आना चाहिए। तो शॉर्ट में हम लोग फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट्स बताया जा रहा है मैक्सिमा और मिनिमम से रिलेटेड। तो मैक्सिमा और मिनिमम का मतलब होता है किसी फंक्शन का वो वैल्यू जो अपने नेबर्स के रिस्पेक्ट में बड़ा है, उसको हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। जैसे ये वैल्यू, ये जो हाइट है अपने नेबर्स के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है, तो इसको बोलेंगे एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और हमको क्वेश्चन में पॉइंट का पता लगाना होगा, और उस पॉइंट पे कितना आंसर देगा फंक्शन उसका भी पता लगाना होगा। तो मैक्सिमम को उसी तरह मिनिमम को भी समझ सकते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू जो अपने नेबर्स के रिस्पेक्ट में छोटा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड दोनों ही आना चाहिए। किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से भी मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो पहला पॉइंट है, आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में करना क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताया गया था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड इंक्रीज और डिक्रीज से ही रिलेटेड है। इसमें आपको करना क्या है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जीरो के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट्स लाना है, और उस पॉइंट्स पे नेचर देखना है फंक्शन का। मान लीजिए कि C1 और C2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, और फंक्शन का साइन, डेरिवेटिव का जो साइन है वो कुछ ऐसा चल रहा है। तो अगर किसी पॉइंट के पहले फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर किसी पॉइंट के पहले इंक्रीज किया फिर बाद में डिक्रीज, तो किसी पॉइंट पे इंक्रीज से डिक्रीज का मतलब होता है उस पॉइंट पे फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसी तरह किसी पॉइंट पे डिक्रीज से इंक्रीज गया तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड इज नथिंग बट टू यूज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेथड ऑफ द फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है तो मैक्सिमा मिनिमा क्लियर हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में। सेकेंड मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट तो करना ही है, जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स लेके आ जाना है, और इस फंक्शन का तुरंत ही डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स को रखिए। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स रखने पे पॉजिटिव नंबर आता है, क्रिटिकल पॉइंट्स रखे और डबल डेरिवेटिव में और पॉजिटिव नंबर आता है, तो C1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, C1 पे कैसा वैल्यू मिलेगा, लोकली मिनिमम। कब, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तब। और डबल डेरिवेटिव अगर मान लीजिए निगेटिव हुआ किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव ये आपको यूज करना है किसमें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। फिर इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको करना क्या है कि एक फंक्शन दे देगा और फंक्शन को किसी इंटरवल में डिफाइंड करने के लिए कहेगा। A से B के इंटरवल में फंक्शन को क्या कहा जाएगा कि डिफाइंड करो। ठीक है, और इस बीच में जो मैक्सिमम मिनिमम होगा, जो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू होगा इस बीच का, उसका पता लगाना है। तो अगर इंटरवल दे करके और पूछे कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है फंक्शन का, तो बस उसमें तो कुछ करना भी नहीं है, आपको बस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, जीरो करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स मान लीजिए दो आ गए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स देख लीजिए कौन सा क्रिटिकल पॉइंट्स जो है A B के बीच में लाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट मान लीजिए दोनों का दोनों ही A से B के बीच में आ रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होने का, ग्रेटेस्ट
और लिस्ट होने का चांसेज ये 4 में से किसी न किसी पॉइंट पे होंगे। यानी कि अगर किसी इंटरवल में ग्रेटेस्ट और लिस्ट निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालेंगे ही, और क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकालने के साथ साथ इस एंड पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लेंगे और देखेंगे इस पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो यही आपको याद रखना है, इन शॉर्ट यही ध्यान में रखना है मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा log x बटा x का। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, वही डिफरेंशिएट कर लीजिए पहले इसको। तो fx बराबर क्या है, log x बटा x है। तो log x बटा x को ऐसे भी समझा जा सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर लिया हमने। तो log x को बाहर 1/x का -1/x स्क्वायर प्लस 1/x को बाहर log x का भी 1/x, और जितना हो सकता है उतना डेरिवेटिव को आप आसान बनाइए। तो 1/x स्क्वायर कॉमन है इसमें, तो माइनस log x और प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेटिव से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकता है कि नहीं। तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, साइन तो ये चेंज करेगा। तो किस जगह पे चेंज करेगा, तो इसको 0 के हमने बराबर किया, तो log x बराबर 1 आ गया। तो log जब हटाएंगे तो इसका बेस e है, तो x बराबर e का पावर 1 यानी e आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे e लिखेंगे, जो भी कार्यक्रम होगा 0 के आगे होगा, क्योंकि फंक्शन में क्या है log x और उसका डोमेन क्या होता है 0 से बड़ा। तो आपको एक पॉइंट मिल गया e। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, जैसे ही हमने e के, अब आप इसका साइन चेक करना है तो कोई भी नंबर इस बीच का या आगे का रख लेना है और देखना है इसका साइन क्या होगा। तो e से पहले ही जैसे एक छोटा सा नंबर 1 है, तो अगर हमने 1 रखा इस बीच में, तो log x का मान अगर हमने 1 रखा तो ये आ जाएगा आपका 0 और साइन हो जाएगा प्लस। तो बोल सकते हैं कि e के पहले जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, e के बाद डेरिवेटिव निगेटिव साइन का हो जाएगा। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो है e पे जो साइन चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इंक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। तो इसीलिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, e पे होगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा मैक्सिमम एट x बराबर e। अब वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू तो फंक्शन देगा, तो फंक्शन में आपको जाके क्या करना है, x के जगह e रखना है। तो log e 1 होता है और x के जगह e रखा तो e, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 1/e। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे आपसे पूछा गया कि बताओ इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1/x का पावर x है, 1/x का पावर x है और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो फिर से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देख सकते हैं पावर कैसा है, इसमें वेरिएबल है, तो log ले लिया हमने। तो log fx बराबर log लेने से पावर बाहर आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो यहाँ पे नज़र आया log a/b। तो log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b, log 1 0 माइनस log x। तो ये आपका हो गया u इंटू v का डेरिवेटिव। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो log y है तो 1/y dy/dx, इसको डिफरेंशिएट किया तो x को बाहर log x का 1/x, log x को बाहर किया x का 1। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा तो 1 प्लस log x आ गया और dy/dx y उधर भेज देगा। तो y जब जाएगा उधर तो y तो एक इस टाइप का फंक्शन है, तो ये हमेशा ही प्लस में आंसर देगा। ठीक है, तो हम लोग को अब करना क्या है कि जो भी बात है वो इसी पे डिपेंड करता है, इसका साइन कैसा होगा। तो इसका साइन कैसा होगा, तो बस आपको करना क्या है कि इस फंक्शन को 0 के बराबर कर लीजिए। तो log x, इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करिए आप, तो log x बराबर -1 हो जाएगा इस बार। तो log x बराबर -1, log हटाएंगे तो x बराबर e का पावर -1, e का पावर -1 यानी 1/x।
ई। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। कौन सा मिला? 1/e। इसका साइन चेक करना है। डबल डेरिवेटिव मेथड से बनाना मुश्किल है क्योंकि पावर वेरिएबल है, तो साइन से ही फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1/e रखा। साइन चेक करने का तरीका पता है, बाद में या पहले कोई भी एक पॉइंट उठा करके आप रख लीजिए। तो 1/e से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे e ले लेते हैं, वो 1/e से बड़ा होगा। e जो होगा इस पार्ट में होगा। अगर हमने log e रखा तो log e 1, तो ये प्लस में हो जाएगा ब्रैकेट, बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, इस बीच में प्लस होगा। तो यानी 1/e पे जो नेचर हुआ इस फंक्शन का जो चेंज, वो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1/e पे। और कितना होगा? तो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/e। आप फंक्शन में जाके रख दीजिए, तो 1/e रखेंगे तो e हो जाएगा 1/e। तो e का पावर 1/e। तो इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल इस पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए। इसमें आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम स्लोप बताओ क्या होगा, यानी स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव dy/dx इस कर्व का निकाल दीजिए। तो dy/dx जो होगा इस कर्व का, वो अपने ऊपर आने वाले सारे टेंजेंट्स का स्लोप देना शुरू कर देगा, जो dy/dx है। तो उस पूरे स्लोप में जो सबसे अधिक स्लोप का वैल्यू होगा वो कितना होगा ये बताना है। यानी स्लोप जो है वो इस बार फंक्शन का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्लोप का फंक्शन पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्लोप dy/dx से निकालते हैं। तो पहले हमने क्या किया? dy/dx हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, इसका नहीं बताना है, इसका बताना है। तो अब ये एज ए फंक्शन हमको नज़र आएगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आप वर्टेक्स पे होता है, जिसका x का वैल्यू -b/2a के बराबर होता है, वो याद रख के भी बना सकते हैं। और अगर नहीं याद है तो डेरिवेटिव काम आ जाएगा यहाँ पे। तो -6x + 6 आ गया, माइनस कॉमन कर लिया तो x - 1। साइन स्कीम अगर डेरिवेटिव का निकालेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, बाहर माइनस है प्लस, तो 1 पे क्या हो रहा है? इंक्रीज से डिक्रीज। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इस फंक्शन का जो कि स्लोप का फंक्शन है, वो किस जगह पे आएगा? 1 पे आएगा। तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो आपका इस फंक्शन में 1 रखने से आ जाएगा। तो अब इसमें जाके क्या रखना है? 1। तो -3 + 6 + 9, तो 12 आ जाएगा। तो यानी इस कर्व का जितना भी स्लोप होगा टेंजेंट का इस कर्व के ऊपर, उन सभी टेंजेंट में सबसे अधिक स्लोप का वैल्यू 12 आएगा। लेट वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये भी मैक्सिमा मिनिमा का ही टाइप है, क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का ही है, लेकिन वही आपको उसमें फंक्शन खुद से बनाना होगा। और उस फंक्शन को जब तैयार आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको देखना है उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं और देखते ये हैं कि कौन ऐसा है टर्म जो वेरिएबल है, जो बदल सकता है, ठीक है। उस वेरिएबल को आप x, y कुछ कंसिडर कर लेंगे और ये देखना है इसके बाद कि टारगेट क्या है, फंक्शन हम किसको बनाएं, किसका मैक्सिमम वैल्यू हमको बताना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम एरिया बताओ रेक्टेंगल का, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब सर्कल दिया हुआ है, सर्कल फिक्स है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। तो इसमें जितने भी रेक्टेंगल आप इंस्क्राइब कर सकते हैं, उन सब में जो सबसे अधिक एरिया होगा वो किस रेक्टेंगल का होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक ऐसा रेक्टेंगल आप बना लीजिए
तो बहुत सारा रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब्ड कर सकते हैं, यानी अलग अलग लंबाई और चौड़ाई का हम लोग रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन हो गया, लंबाई और चौड़ाई, यानी एक्स और वाई, इसको कंसिडर कर लेंगे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। और ये आपको अगर मैक्सिमम एरिया चाहिए तो लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से होना पड़ेगा ताकि इसका डायगोनल और डायमीटर कोइंसाइड करे मैक्सिमम एरिया के लिए। तो इसको हम लोग 2r बोल देंगे। अब ये वेरिएबल है, तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसका बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया का हम फंक्शन बना लेंगे x इंटू वाई। जैसे ही फंक्शन बना तो उसको अब आपको डिफ्रेंशिएट वगैरह करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो पता चला कि 2 वेरिएबल है, तो यही सबसे मेन टास्क होता है, 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में लाना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में कैसे लाएंगे, इसी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हम कुछ ऐसा इनके बीच ऐसा रिलेशन ला दें जिससे कि एक्स वाई को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो देखिए, एक तो आपको नज़र आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के जा सकते हैं। एक दूसरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये तो हमेशा ही राइट एंगल बनेगा और ये बार बार अगर बदलेगा, ये वेरिएबल है तो एंगल भी बार बार चेंज होगा। तो एक्स वाई के वजह से एक नया वेरिएबल थीटा को इंट्रोड्यूस हमने कर दिया और यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, साइन थीटा निकाल लिए, वाई बटा 2r और कॉस थीटा निकाल लिए, x बटा 2r। अब इसी को यहाँ हमने प्लेस कर दिया, तो x के जगह क्या आ जाएगा, 2r कॉस थीटा, y के जगह 2r साइन थीटा। तो एरिया बराबर ये आप देखिए यहाँ से 2r गुना होगा तो r स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यही हमारा फंक्शन हो गया। अब हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो हम लोग जानते हैं, तो देख के ही बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये तो आपका कोई नंबर है उसमें साइन गुना किया हुआ है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है। तो इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो तब आएगा जब साइन का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। अब 1 लेने के लिए ये एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो 90 डिग्री होने के लिए थीटा कितना डिग्री लेना पड़ेगा, π/4। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं डायरेक्ट बाई ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब एंगल π/4 होगा। तो बोल सकते हैं कि एरिया मैक्सिमम लाने के लिए हमको थीटा कितना लेना होगा, π/4। और एरिया कितना आएगा, तो बस 2r स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। और लेंथ और ब्रेथ पूछेगा तो लंबाई और चौड़ाई पूछेगा, तो x बराबर 2r कॉस थीटा और y बराबर 2r साइन थीटा। तो थीटा की जगह π/4 रख देंगे तो 1/√2 आ जाएगा, तो √2r। तो एरिया बराबर लंबाई बराबर √2r, चौड़ाई भी आपका √2r ही होगा। तो बोलेंगे कि मैक्सिमम एरिया 2r स्क्वायर के बराबर होगा, जिसमें लंबाई आपको √2r और चौड़ाई भी आपको उतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यही काम आप dy/dx के हेल्प से भी पता कर सकते थे, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो और इस पे हम लोग 2 वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, इसमें आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन, ये भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आप इसमें पढ़िए। बोल रहा है कि फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। यानी कि इस बात का इतना दूर का मतलब ही आप समझिए पहले कि अगर आपको कोन का स्लैंट हाइट बता दिया जाए, तो कोन का जब स्लैंट हाइट बता दिया जाए, मान लीजिए कि स्लैंट हाइट है आपका वैल्यू उसका मान लीजिए कि 10 है, तो स्लैंट हाइट 10 जो है कई प्रकार से लाया जा सकता है। रेडियस और हाइट के अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पे हम स्लैंट हाइट ला सकते हैं 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्लैंट हाइट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चलेगा, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर अगर ये 100 है तो r और h हम कई प्रकार से लेकर के 100 ला सकते हैं। जैसे r हमने √70 ले लिया, h √30 ले लिया तो भी 100 हो जाएगा, ये √50 ले लिया, ये √50 ले लिया। तो कई प्रकार से r और h का कॉम्बिनेशन लगा के हम क्या ला सकते हैं, स्लैंट हाइट ला सकते हैं 10। तो वही बोल रहा है कि गिवन स्लैंट हाइट, इस बात का मतलब है कि स्लैंट हाइट फिक्स है। तो स्लैंट हाइट फिक्स होने से कई तरह का कोन पॉसिबल है।
ठीक है। तो उन सभी भीड़ में जो सबसे अधिक वॉल्यूम देने वाला कोण होगा, उस कोण का ये वाला एंगल कितना होगा आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग बस इतना सोचेंगे, इतना कुछ सोचना क्या है इसमें, आपको ये कि क्या गिवन है, क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, स्लैंट हाइट, और किसको मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को फंक्शन बना लीजिए और उसमें अगर 2 वेरिएबल आता है तो उसको इंटरचेंज करो एक दूसरे में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कोण का हम लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो स्लैंट हाइट एल, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, तो पाई/3 आर स्क्वायर को हम लोग एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बाहर में एच है। अब इस पूरा सिस्टम में वॉल्यूम जो फंक्शन बना है उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल है एच, एल तो कांस्टेंट है। तो पाई/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, दिस इज द फंक्शन। और इसके बाद आपको इसका क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो यूज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो पाई/3 एच का डेरिवेटिव 1, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा 3h स्क्वायर। उसके बाद अब इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए ताकि पता चले कि डबल डेरिवेटिव निगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा माइनस 6h। तो वो तो यहीं से दिख रहा है कि डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ जाएगा अगर h का हम क्रिटिकल वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो डेरिवेटिव जो आता है उसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, तो h बराबर l/√3, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट को अगर आप इसमें रखते हो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार कि डबल डेरिवेटिव में अगर क्रिटिकल पॉइंट रखने पे निगेटिव आ जाए तो फंक्शन का कैसा वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अगर h का मान हमने यहाँ रखा तो दिखाई दे रहा है डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम इस कोण का कब होगा, जब हाइट हम लोग कितना लेंगे, l/√3। तो बस आपको हाइट पता चल गया तो रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो हाइट भी आपको पता है, तो आप ये थीटा, ये रेडियस निकाल के भी जा सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपने कॉस थीटा लगाया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो एंगल पूछ रहा था, अब देखना होगा एंगल कॉस में देता है, टैन में देता है, क्या देता है। तो अगर हम यहीं से लगा देंगे कॉस थीटा का वैल्यू, तो b/h यानी l/√3 बटा l, तो कॉस थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर आपका कॉस इनवर्स 1/√3। तो बोलेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम उस कोण में आएगा जब सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, कॉस इनवर्स 1/√3। अब मान लीजिए ऑप्शन में टैन इनवर्स में दिया है, तो हम लोग यहाँ टैन इनवर्स लिख लेंगे और वही p/h के अनुसार रिजल्ट लगा देंगे। तो p/h तो देख रहे हैं आप, ये b/h हो गया। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो परपेंडिकुलर हमको पता है, कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा, और उसके बाद ये 1, तो टैन इनवर्स √2। तो ऑप्शन अब देखना होगा किसमें दिया है, ठीक है। और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी कि एक फिक्स्ड है स्फीयर का रेडियस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उसमें हम कई तरीके का सिलेंडर रख सकते हैं। तो उन सभी सिलेंडरों में सबसे अधिक वॉल्यूम किस सिलेंडर का होगा, तो कांस्टेंट यहाँ ये रेडियस हो गया, और वेरिएबल इसमें सिलेंडर का डायमेंशन हो गया, उसका हाइट और उसका रेडियस वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले एक स्फीयर बना लिया इसमें, और इसमें हमने क्या किया, सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया, और हमको पता है वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो कोण का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग लिख देंगे πr²h। तो हम लोग को बस अब एक ही टारगेट है कि इस दोनों में हम कोई एक रिलेशन लाए,
जिससे कि 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में बदला जा सके। तो ये रिलेशन आप यहाँ से ला सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है। और अगर हमने इसको ज्वाइन कराया तो ये स्फेयर का हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, डायमीटर, तो ये आपका 2r हो जाएगा, ये आपका हाइट हो गया, और ये जो है आपका सिलेंडर का डायमीटर स्मॉल 2r हो गया। तो 2r h में अब रिलेशन आ गया 4r² बराबर 4 स्मॉल r² प्लस h²। तो यहाँ से r² का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4r² माइनस h² बाई 4। तो अब 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में बदलने का हमको तरीका मिल गया। तो v बराबर पाई r² के जगह इसमें हम लोग को पुट कर देना है, और बाहर में h है। अब देख सकते हैं वॉल्यूम का मैक्सिमम मान पता करना था, तो वॉल्यूम का हम फंक्शन जो बनाए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है h बटा 4। अब आप इसके बाद का प्रोसेस पता है कि अगर कोई फंक्शन हमको आ जाए और उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो पहले हम क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव, फिर उसको 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट, और फिर डबल डेरिवेटिव। तो रेस्ट प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो dv बटा dh बराबर पाई बटा 4r² कांस्टेंट है, h का 1 और इसका 3h²। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो यहाँ पे आप। तो ये कांस्टेंट है 0 माइनस 6h। फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव आता है उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने क्या लिखा, dv बाई dh को 0 के बराबर किया। तो जैसे ही बराबर किया तो 4r² बराबर 3h², ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट h निकालेंगे तो 2r बटा √3, और 2r बाई √3 अगर इसमें रखा जाए तो देख सकते हो निगेटिव आ रहा है। तो पता चल गया वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव निगेटिव है 2r बाई √3 पे, तो इसलिए वॉल्यूम जो होगा सबसे अधिक होगा कब, जब हाइट हम कितना लेंगे, 2r बाई √3। और कितना वॉल्यूम होगा अगर ये पूछा जाएगा तो वॉल्यूम का जो आपने फंक्शन बनाया है ये मतलब ये, इसमें जा कर के h के जगह 2r बाई √3 रख देना है, ठीक है। तो 4r² h के जगह 2r बाई √3, h क्यूब है मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 8r³ बटा 3√3। बस अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, यही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि इतना एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ शॉर्ट पॉइंट्स के साथ अगले वीडियो में।